भगवती तुलसी की कथा। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की ही परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था, उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र रूप को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराजमान रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र के कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उसने मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुम्हें अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया और भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्थगित यानी जड़ दिया। इंद्र की बाँ कर गई। भगवान अद्भुत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि यहाँ प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रगट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। अब शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्त पर आपकी सदा कृपा बरसाती है। आप भक्ति वत्सल और सर्व समर्थक है। आप उन्हें तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान इंद्र ने कहा, बृहस्पति मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। तेरे तीसरे नेत्र से प्रकटी से अग्नि को ताप देवता सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं उसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने इस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। यहाँ फेंक जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भूत होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। उसका कारण परम शक्तियों से संपन्न था। वह देवों से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला, इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अद्भुत रूप से यह लीला करने के बाद महादेव अंत ध्यान हो गए। इंद्र के गर्भ का बंधन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित श्री देवी भागवत पुराण में इसके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव के अपने तेज से समुद्र में फेंक दिया था। उसका महातेजस्वी बालक ने जन्म ले लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्रकर्मी दैत्य राजा बना। उसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज
कालनेमी की कथा। कालनेमी की कन्या बिरदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराज था, अपनी सत्ता के मंद से चूर। अब उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही शिव उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उन्हें अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। यहाँ से वो पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवी शिव को ही रूप में धर कर माता पार्वती की समीप गया, परंतु माँ ने उसे योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती के क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी बिरदा अत्यंत पवित्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही वो पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावती राक्षस भी थे। इन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के समान पल में दोनों को भस्म कर दिया। तो उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए और एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसकी पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर को सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही वह उसी शरीर के प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिसके उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा की वृंदा को पता चली तो उसने क्रूर होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक पर परलोक में भी विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकता। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जलमुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी को वालों की छाया से अपने पितरों को श्राद्ध करता है, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। कहने से इस स्थान पर एक
प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी।